की रिलेशनशिप अगले 3-4 महीने में क्या होती है ये भी नहीं कहा जा सकता। मैंने तीनों जगहें देखी है, रशिया भी, बेलारूस भी गया हूं। बेलारूस और यूक्रेन की फौज की ट्रेनिंग कराई है मैंने, मुझे अच्छी तरह पता है उनका नेचर क्या होता है। और इस समय वो ये कोई नहीं कह सकता, ये अपने दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं और एक दूसरे से लड़ने में कोई भी विलंब नहीं करे। मेरा आखिरी सवाल परिप्रेक्ष्य में सब कुछ जो हो रहा है रूस और यूक्रेन वॉर के बीच वैगनर और मर्सनरीज का, ये कितना इफेक्ट करेगा? क्या भारत को इसका कोई नुकसान भी है? रशिया और जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसका असर इकोनॉमिक असर सारे रीजन पे पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। रशिया का इकोनॉमिक डाउनफॉल, रशिया का ब्रेकअप, रशिया का जितना भी डाउनफॉल होगा वो हमारे को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। अभी तो हमने बहुत थोड़े से ही वेपन अमेरिका से लेने शुरू किए, बाकी 65% तो अभी सब रशियन का है। तो आप देख लीजिए आपको क्या असर पड़ेगा। और फिर जो यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं बाकी कंट्रीज, जो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वैगनर ग्रुप के सपोर्टर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो अगले 15 दिन के अंदर आपको सही नजर आने लगेगी। अब बिल्कुल अगर ऐसी खबरें सामने आ रही कि व्लादिमीर पुतिन की जगह किसी और को प्रेसिडेंट बनाया जाए तो उसका भी भारतीय परिप्रेक्ष्य पे असर पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट बदलता है रशिया का? अगर कोई और प्रेसिडेंट बनता है पुतिन को छोड़ के, मैं ये नहीं कह सकता कि वो भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि आमतौर पे रशियंस भारत के खिलाफ नहीं है। रशियंस का जो झुकाव है भारत की तरफ है, तो जो दूसरा लीडर भी आएगा वो भी भारत के साथ होगा। पिछले 24 घंटे में दुनिया ने एक बहुत जबरदस्त साइको ड्रामा देखा रशिया के अंदर। जो पुतिन के सबसे करीबी वैगनर ग्रुप के चीफ थे, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर, उन्होंने बगावत कर दी और साफ तौर पे कहा कि रशिया को एक नए प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। मुख्य वजह थी कि उन्होंने कहा कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो निकम्मे हैं और इनकॉम्पिटेंट है टू परस्यू द वॉर। लेकिन 24 घंटे के बाद में उन्होंने अपने ट्रुप्स को कहा आप विड्रॉ कर दीजिए और वापस अपने कैंप्स में चले जाइए। ये कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ब्लड शेड को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटरवेंशन से समझौता हुआ है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ, वैगनर चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या वास्तव में एक्शन नहीं लिया जाएगा ये तो समय बताएगा। दूसरा, इसके बगावत से प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनकी जो सेल्फ इमेज है और उनकी प्रेस्टीज है विद इन रशिया और दुनिया में, उसमें बहुत ज़बरदस्त घात हुआ है। वो उस माफिक नहीं अपने आप को पेश कर सकते जैसे पहले करते थे। दूसरा, रशिया बड़े पैमाने पर वैगनर ग्रुप को इस्तेमाल करता है एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी इन लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। कम से कम 30 देशों में वैगनर ग्रुप के लड़ाके लड़ रहे हैं रशिया के बिहाफ पर। ये क्या इसके बाद वही उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे ये समय बताएगा। तीसरा, जो म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया है। क्या वैगनर के लड़ाके रशियन आर्मी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और रशियन आर्मी उनके ऊपर भरोसा कर सकती है? फिर इसके बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हो सकते हैं यूक्रेन को, और मेरा ख्याल हो भी गए हैं, क्योंकि यूक्रेन को पिछले 24 घंटे में काफ़ी सफलता मिली है। आज सुबह रशिया ने एक बड़े पुल को डिस्ट्रॉय किया है ताकि यूक्रेनियन फोर्सेस के एडवांस को रोका जा सके। नेटो और बाकी दुनिया भी बड़ी करीबी से इस इशू को देख रही है, क्योंकि अगर रशिया के अंदर बगावत होती है किसी प्रकार से तो उसका फ़ायदा जो है केवल नेटो को और यूक्रेन को होगा।